आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 न्यूमेरिकल चैप्टर 1 का बच्चों जो आपका बिलियन चैप्टर है उसका गेस प्रश्नों को देखेंगे। और ध्यान दीजिए कि बस ये 11 प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि बच्चों मैं बात करूं तो इस वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल लिए हैं ना वो बहुत ही आपके मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल है। कैसे है बच्चों? तो मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% बच्चों आने का पूरा चांस है। ठीक है, तो यानी कि वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको देखिए इसमें जितने भी बता रहे हैं बच्चों न्यूमेरिकल ना, जितने भी आपको बताएंगे क्वेश्चन उसमें आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इजीली आप इसे समझ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। देखिए हमला का जो बच्चों पहला प्रश्न कह रहा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि आसूत या शुद्ध जल, आसूत या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या करिए बच्चों? मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पर बच्चों कि मोलरता का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो विलेय का भार बटे में अणुभार गुणे यहाँ पर क्या है आपका, यानी कि जो विलेय आपका ना उस विलयन का आयतन यहाँ पर दिया है। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। अब तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को अशुद्ध जल का क्या निकालना है? मोलरता निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले हल। तो देखिए बच्चों ध्यान से, यदि हम लोग को निकालना है मोलरता तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले देखिए विलेय का आपको भार चाहिए बच्चों और क्या चाहिए? अणुभार चाहिए। ठीक है, साथ में आपको उस विलयन का आयतन भी चाहिए। ओके, देखिए ध्यान से। तो हम लोग क्या करने वाले हो, आइए यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या निकालना है? जल का निकालना है, मोलरता ना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर जल, यानी कि लिख लेंगे हम लोग जल का भार निकालते हैं बच्चों। क्या निकालते हैं? जल का भार। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना जल का भार का बच्चों वो क्या होता है? तो वो होता है आपका घनत्व। कितना होता है आपका? तो घनत्व गुणे आपका होता है बच्चों आयतन। क्या होता है बच्चों आपका? तो घनत्व गुणे आयतन। आयतन बच्चों किस में लेते हैं हम लोग? लेते हैं ml में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो अशुद्ध जल का यानी कि जो शुद्ध जल का जो घनत्व होता है बच्चों वो होता है आपका 1 गुणे आयतन। बच्चों देखिए 1 लीटर में कितना होता है? तो 1000 बच्चों आपका ml होता है, यानी कि मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग जब अगर आयतन लेंगे ml में तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000 ml। ठीक है, पूरा करेंगे बच्चों तो ये पूरा आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 पूरा आपका हो जाएगा यहाँ पर ग्राम, क्योंकि भार निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोग का निकल गया भार यहाँ पर। अब क्या चाहिए हमको बच्चों? देखिए जल का देखिए बच्चों यहाँ पर अणुभार चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को? अणुभार। तो अगर हम अणुभार की बात करें लिख दे हैं बच्चों यहाँ पर कि H2O का अणुभार। ठीक है, तो बच्चों देखिए अणुभार कैसे निकालते हैं? देखिए यानी कि देखिए यहाँ पर आपका 2 दिया है ना, देखिए H2O दिया आपका तो यहाँ लिखते हैं 2 गुणे H का कितना होता है भार बच्चों? H का होता है आपका 1 प्लस ऑक्सीजन का बच्चों यहाँ पर होता है आपका 16। अगर वो इसको हल करेंगे तो 2 कम 2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू हो जाएगा आपका 18। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या निकल गया बच्चों? तो यहाँ पर हम लोग निकल गया जल का अणुभार, यानी कि हम लोग यहाँ पर अणुभार को भी निकाल लिए हैं। ठीक है, आप देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे? तो अब कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए यहाँ पर भार निकल गया आपका, यानी देखिए यानी विलेय का भार निकल गया आपका। क्या बच्चों निकल गया आपका? अणुभार भी निकल गया। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं आई फार्मूले पर। तो लिख लेंगे यहाँ पर बच्चों मोलरता। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे हम लोग मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यानी कि उसको लिखते हैं कैपिटल M से। ये होता है विलेय का भार, यानी कि स्मॉल W बटे में क्या बच्चों आपका? तो स्मॉल m गुणे आपका ये होता है V, यानी कि आयतन लेंगे हम लोग ml में, यानी गुणे कितना होता है आपका? 1000। देखिए बच्चे विलेय का भार बटे में अणुभार गुणे आयतन। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहलू पर पुटअप करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर यदि बच्चों हम लोग बात करें यहाँ पर विलेय का भार कितना दिया है बताइए? तो मेरे प्यारे बच्चों विलेय का भार यहाँ पर दे दिया है पूरा आपका 1000। ठीक है, 1000 दे दिया है। ओके, बट हम थोड़ा सा यहाँ पर देखिए यानी कि विलेय का अणुभार कितना दिया बच्चों? तो ये दिया आपका 18 गुणे। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? देखिए विलेय यहाँ पर बच्चे देखिए यहाँ पर आयतन लेना आपको ml में। तो बच्चे आयतन कितना लेंगे आप? तो प्यारे बच्चों आयतन तो आपका हो जाएगा पूरा 1000। आपका कितना हो जाएगा बच्चों? आपका आयतन भी हो जाएगा पूरा आपका 1000। ठीक है बच्चों, गुड। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे बच्चों? हम लोग यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर गुणे। कितना आपका है? 1000 से गुना कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर हम लोग का हो गया बच्चों। देखिए ये यहाँ पर हो गया आपका विलेय का भार। ठीक है, यहाँ पर अणुभार हो गया गुणे में यहाँ पर आयतन लिए हम लोग ml में 1000 गुणे फार्मूले में आपका 1000 था आपका। अब देखिए बच्चों ये 1000 से पूरा 1000 आपका कट जाएगा। कितना बचेगा? ये पूरा बचेगा आपको बच्चा 1000 बटे में बचेगा यहाँ पर आपका
18, ठीक है। यदि बच्चों आप लोग 18 से 1000 में भाग देते हैं पूरा पूरा, तो ये कट के आपका आ जाएगा 55.56, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मोल प्रति क्या आपका ml लेना है। क्या लेना बच्चों ml, यानी कि लीटर में नहीं लेंगे। अगर लीटर लेंगे बच्चों तो यहाँ पे 1 रख दीजिएगा 1000 की जगह, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ml में निकाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं पर आपका क्या होगा, अशुद्ध जल का मोलरता हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है। चलिए हम अगला देखेंगे प्रश्न यहाँ पर। देखिए बच्चों हम लोग का अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH को 450 ml बिलियन में घोला गया है। यानी कि हम लोग क्या किए बच्चों, 5 ग्राम NaOH को 450 ml बिलियन में घोल दिए हैं। आगे पूछ रहा है कि बिलियन का क्या निकालना है आपको बच्चों, निकालना है मोलरता, ठीक है। सेम फार्मूला है बच्चों यहाँ पर आपका कि मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटा में अणु भार गुणे आपका आयतन, आपको लेना है ml में और ऊपर 1000 से गुणा कर देना है, ठीक है। यही फार्मूला है आपका। चलिए इसको जल्दी से हम लोग हल कर लेते हैं बच्चों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, देखिए इसको बहुत इसी तरह से हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सबसे बच्चों देखिए यहाँ पर दिया क्या आपका है, सिंपल सा आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दिया है आपका। देखिए हम लोग देखिए 450 ml बिलियन में 5 ग्राम NaOH को घोल रहे हैं। तो बच्चों देखिए जिसकी मात्रा अधिक होती है वो होता है आपका क्या, देखिए यहाँ पर 450 ml यहाँ बिलियन है आपका, ठीक है। और 5 ग्राम क्या आपका यहाँ पर है, ये आपका विलेय है बच्चों। क्या आपका विलेय का मान दिया आपका 5 ग्राम, तो लिख देंगे यहाँ पर कि विलेय, यानी लिख देंगे बच्चों यहाँ पर दिया है विलेय का भार, जो कम होता है वो विलेय होता है, ठीक है। जिसको घोला जाता है वो विलेय होता है, इसको भी कह सकते हैं। तो विलेय का यहाँ पर बच्चों दिया है आपका भार, इसको लिखते हैं किसमें बच्चों, लिखते हैं स्मॉल w से। ये दिया है कितना आपका, ये दिया आपका है 5 ग्राम, ठीक है। ये विलेय का भार है बच्चों। और देखिए ध्यान से यहाँ पर इस विलेय का बच्चों हम लोग अणुभार भी निकाल लेते हैं। आइए तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर विलेय का अणुभार, क्यों निकालना है, क्योंकि हमको अणुभार भी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। देखिए तो लिख लीजिए यहाँ पर विलेय को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर NaOH का अणुभार, ठीक है बच्चों। अणुभार हम लोग निकाल लेते हैं, इक्वल टू करिए। देखिए ध्यान से अगर हम बच्चों बात करें इसका फॉर्मूला क्या हो, देखिए यहाँ पे NaOH होता है ना, देखिए तो इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, तो बस सोडियम बच्चों, सोडियम में कितना होता है परमाणु भार, तो ये होता है आपका है 23 बच्चों, ठीक है। प्लस करिए यहाँ पर O, ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर है 16, ठीक है। हाइड्रोजन का बच्चों कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है आपका 1, कितना होता है 1। अगर इसको पूरे के बच्चों में ऐड करेंगे देखिए तो 1 और 6 7, 7 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका 10, ठीक है। और 1 और 2 3, 3 हो जाएगा आपका 4, ठीक है बच्चों। यानी कि ये पूरा कितना आ गया 40 आपका ग्राम यहाँ पर आ गया अणुभार, ठीक है। अब देखिए बच्चों यानी कि हम लोग का क्या निकल गया, विलेय मिल गया हम लोग को, और क्या मिल गया आपका विलेय का अणुभार मिल गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपल से यहाँ बच्चे देखो आयतन दिया आपका है, यानी प्रश्न में आपको खुद साफ आयतन आपका दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों आपका आयतन, यानी कि V बराबर यहाँ पर दिया है 450 ml, ठीक है। तो ये लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, तो करिएगा लिख लीजिए यहाँ फार्मूला क्या होता है, कैपिटल M इक्वल टू कितना आपका, तो स्मॉल W बटे में स्मॉल m गुणे ये हो जाएगा बच्चों आपका V, यानी कि आयतन हो जाएगा आपका। मान इसमें बच्चों पुटअप करते हैं, देखिए नहीं विलेय का भार कितना दिया है, तो ये दिया आपका है 5 ग्राम, ठीक है बच्चों। देखिए विलेय का अणुभार कितना दिया है, तो ये पूरा आपका दे दिया है 40 ग्राम। गुणे करिए बच्चों आयतन कितना है बच्चों, देखिए 450 ml, यानी कि 450 ml यहाँ पर आयतन दिया है। गुणे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, गुणे 1000 कर लेंगे, ठीक है। फार्मूले में बस वैल्यू को रख दिए हैं, पुटअप कर दिए हैं, ठीक है। अब इसका आगे हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए बच्चे 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर एक और 0 से एक और 0 कैंसिल हो गया आपका। अब देखिए जो काटना है बच्चों काट सकते हैं आप, ठीक है। देखो 5 से काट लीजिए, 5 9 45 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर जो भी संख्या आएगी 10 को भी काट लीजिए, मतलब इस काटने पीटने के बाद बच्चों यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगी मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पर आपका आएगा 0.5, कितना आएगा बच्चों आपका, तो 0 पॉइंट आपका नहीं सॉरी बच्चों 0.5 नहीं आएगा यहाँ पर, काटने पीटने के बाद आपका 0 काटने पर इसको थोड़ा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लगभग 0.278, कितना है बच्चों आपका, तो 0.278 ये हो जाएगा आपका मोल, ठीक है बच्चों। प्रति यहाँ मोल लिख सकते हैं हम लोग, मोल प्रति यहाँ पर ml, ठीक है बच्चों, मोल प्रति ml। यही आपका क्या होगा बच्चों, आपका वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब अगले प्रश्न को। हम लोग का बच्चों यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न दिया आपका, देखिए इसमें भी आपसे मोलरता ही पूछ रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सेम जैसे पीछे लगाए हैं उस तरह से इसको भी सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कर लेंगे आप लोग हल, ठीक है बच्चों। हल कर लिए और लिख लीजिए दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों। देखिए यहाँ पर आपका जो गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, तो यहाँ पर देखो 5 ग्राम
NaOH को 250 ml विलयन में घोला गया है, तो आपको विलयन की क्या करना है बच्चों, मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर विलय का देखिए भार दिया हुआ है आपका, यानी इसको घोला जाता है बच्चों को क्या होता है, विलय होता है। ठीक है, यानी कि विलय का भार अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ विलय का जो भार है इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल w। ये कितना दिया हुआ है आपका, तो ये गिवन है बच्चों आपका 5 ग्राम। ठीक है, और देखिए आगे उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस विलय का अणुभार भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, निकाल लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, ठीक है बच्चों, अणुभार यानी कि बच्चों अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पर, यानी कि हम लोग का यहाँ पर NaOH, ये क्या है बच्चों आपका, यही तो है आपका विलय। और भार कैसे निकालेंगे, देखिए तो N का होता है बच्चों परमाणु भार 14 होता है, यहाँ लिख दीजिए 14। ठीक है, प्लस करिए Na का होता है ना, सोडियम का होता है परमाणु भार 14, ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर आपका 16। ठीक है, परमाणु भार, और हाइड्रोजन का होता है बच्चों यहाँ पर आपका 1। ठीक है, तो यानी सबको ऐड करेंगे बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए तो ध्यान से यहाँ पर, तो एक यहाँ पर ये पूरा 6 एक साथ होगा, 7 4 यहाँ पर हो गया आपका 11। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सोडियम का जो भार होता है वो कितना होता है बच्चों, 23 होता है। कितना होता है, 23, पीछे भी लगाए हम लोग ना, ठीक है 23 होता है। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, 1 हो गया, 6 आपको हो गया 7, 7 3 10 को हो गया 0 आपका, फिर 1 बच्चों 1 और 2 3 हो गया, 3 हो गया आपका 4। ठीक है, ये हो गया ग्राम आपका, तो विलय का अणुभार तो निकल गया। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम लोग दिया आपका आयतन, यानी कि विलयन का बेटा जो आयतन दिया है। ठीक है, यानी कि बेटा जो विलयन दिया आपका है, विलयन का आयतन बच्चों, आयतन यानी कि V का बेटा जो मान दिया है, कितना दिया आपका है, तो ये दिया है आपका 250 ml। ओके बच्चों, मिल गया हम लोग इतना। अब देखिए, अब हम लोग पुटअप कर लेंगे बच्चों, हम लोग जानते हैं कैपिटल M इक्वल टू क्या, विलय का भार बटे में विलय का अणुभार गुणे कितना बच्चों आपका आयतन, और गुणे यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, इसे वैल्यू बच्चों रखेंगे हम लोग। तो थोड़ा आगे बढ़िए, देखिए तो विलय का भार कितना दिया आपका, तो ये दिया है पूरा आपका 5 ग्राम। ओके, बटे में आ जाइए, देखिए विलय का यहाँ पर क्या दिया है, अणुभार कितना आपका है, तो ये है आपका 40 गुणे, देखिए यहाँ पर आयतन दिया है विलयन का, कितना दिया बच्चों, तो ये दिया है 250 ml गुणे फार्मूले में आपका पूरा है 1000। ठीक है, इसे काट लीजिए बच्चों, देखिए तो 1 0 से आपका 1 0 कटेगा, फिर एक और 0 से एक और 0 कट जाएगा। आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ से 5 आप 25 5 से काट लीजिएगा, उसके बाद बच्चों जो कटेगा 10 से नीचे से काट लीजिएगा। काटने पीटने के बाद बच्चों आपका जो आएगा वैल्यू वो आपका आ जाएगा 0.5। ओके बच्चों, ये हो जाएगा आपका मोल। ठीक है, मोल प्रति कितना बच्चों आपका, तो यहाँ पर कर लेंगे हम लोग, देखिए बेटा विलयन किस में लिए बच्चों, हम लीटर में ले लिए यहाँ पर, ठीक ना, ml में लिए बच्चों, ml में इसलिए 1000 से गुणा कर दिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 मोल प्रति कितना बच्चों आपका ml। ये हम लोग का हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो हम लोग का ये तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ और बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग देखेंगे बच्चों अगले प्रश्न को, देखिए तो देखिए बच्चों हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखिए 3.65 ग्राम HCl को 100 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है बच्चों, आपको पूछ रहा है विलयन की मोललता यानी कि M डैश ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोललता को दर्शाते हैं M डैश से इक्वल टू, बच्चों इसको हम लोग मोललता को बोल सकते हैं विलय का भार बटे में अणुभार गुणे बच्चों यहाँ पर विलायक का यहाँ पर भार रहेगा। ठीक है, वो भी ग्राम में लेना है। तो बच्चे आपको इसके पहले जो निकाले मोलरता ना, ठीक है उसमें कुछ नहीं था, मोलरता वहाँ पर था आपका, यहाँ पर आपका क्या था, आपका आयतन दिया था, लेकिन यहाँ पर निकालना है बच्चों आपको मोललता, मोललता में बस यहाँ पर चेंज हो गया आपका विलायक। ठीक है ना, यहाँ विलायक का भार मिल जाएगा। ठीक है, गुड बच्चों। देखिए बच्चों सबसे पहले हम लिख लें यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब हल में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है बच्चों, देखिए क्या दिया आपका है, सिंपल। देखिए पहले हम लोग विलय का भार चाहिए, देखिए 3.65 ग्राम को आपको 100 ग्राम बच्चों जल में घोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो घोला जाता है बच्चों वो विलय होता है, जिसमें घोलते हैं वो होता है आपका विलायक, यानी कि यहाँ विलय का भार दिया है तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर विलय, यानी कि यहाँ पर बच्चों आपका विलय का भार। ठीक है, विलय का भार आपको यहाँ पर दिया है, जिसे हम लिखते हैं स्मॉल w से। ये कितना दिया है, तो ये दिया है आपको 3.65 ग्राम। ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, विलय का अणुभार भी निकाल लीजिए यहीं पर, यानी कि बच्चा क्या आपका देखिए HCl दिया ना, तो लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए यानी कि यहाँ लिख सकते हैं बच्चों हम लोग विलय। ठीक है, विलय को हम लोग यहाँ पर क्या है, विलय आपका मिला रहे हैं तो HCl को मिला रहे हैं, तो विलय का अणुभार। ठीक है बच्चों, यहाँ पर विलय आपका कौन है, HCl है, तो इसका अणुभार निकाल लेते हैं HCl का। देखिए तो बच्चे देखिए हाइड्रोजन का बच्चों परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है प्लस।
ओके बच्चों, क्लोरीन का कितना होता है? तो बेटा क्लोरीन का होता है 35.5 होता है क्लोरीन का अणु भार। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका 36 दशमलव कितना बच्चों आपका 5। तो ये विलेय का अणु भार भी निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग विलायक का निकाल लेंगे भार। देखिए यहाँ पर विलायक कितना दिया आपका, सिंपल सा आपको यहाँ पर पोस्ट में बच्चों आपको गिवन है, यहाँ पर विलायक का यहाँ बच्चों जो भार आपका दिया है सिंपल सा कैपिटल W, वो कितना आपका है? तो पूरा पूरा आपका दे दिया है 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम दे दिया बस। अब इस पूरे फार्मूले में रख दीजिए बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो हम लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका m डैश इक्वल टू यानी कि विलेय का भार। बच्चों विलेय का भार कितना दिया है देखिए, तो यहाँ पर दिया है 3.65। ठीक है, बटे में आ जाइए। देखिए अणु भार, विलेय का अणु भार कितना दिया है आपका, तो अणु भार बच्चों यहाँ पर दिया है 36.5, ये अणु भार हो गया। ठीक है, गुणे यहाँ बच्चों विलायक का भार कितना दिया है, तो ये दिया है पूरा पूरा आपका 100, और गुणे फार्मूले में कितना होता है बच्चों, तो ये होता है आपका पूरा पूरा 1000। ठीक है, यानी कि विलेय का भार बटे में अणु भार गुणे आपका विलायक का भार गुणे आपका ये फार्मूले में 1000। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे काटे पीटेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना बच्चों, आपको बहुत आसान। आपका देखिए ऊपर देखिए क्या दिया आपका 1 2 के बाद दशमलव लगाए ना। ठीक है, ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगाए, नीचे देखिए नीचे आपका 1 अंक के बाद दशमलव लगाया, आपका एक किया है ना आपका। ठीक है, तरीका बता रहे हैं बच्चों बेस्ट आपका। देखिए यानी कि जब भी आपका ऊपर क्या हो 2 अंक के बाद दशमलव लगाओ, तो 2 अंक के लगाए तो नीचे आप 2 जीरो से गुणा कर दीजिए, यानी कि नीचे 100 से गुणा कर दीजिए। अगर नीचे आपका 1 दशमलव के बाद दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव लगाए, तो ऊपर आप क्या करेंगे 1 10 से गुणा कर दीजिए। फिर सुनिए, देखिए यदि ऊपर आपका 2 अंक के बाद बच्चों दशमलव लगाए, तो आप नीचे क्या करेंगे 2 जीरो से नीचे गुणा करेंगे। 2 जीरो मतलब कि 100 से गुणा करेंगे। अगर नीचे आपका बच्चों देखिए नीचे आपका 1 अंक के बाद दशमलव लगाए, तो ऊपर क्या करेंगे आप 1 जीरो से गुणा करेंगे, मतलब कि 10 से गुणा करेंगे। देखिए यही करते हैं काम। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर यानी कि 365 हो जाएगा आपका। ठीक है, बता रहे हैं अभी। ठीक है बच्चों, आगे ये फिर नीचे कितना हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा आपका 365। ठीक है, गुणे पूरा पूरा आपका रहेगा बच्चों आपका 100, और फिर गुणे लिख लीजिए, यहाँ पर दिया आपका है 1000। ठीक है, अब देखिए आप सोचेंगे कि यहाँ पर गुरु जी 365 कैसे हो गया, तो बता रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से। इसलिए और बच्चों कि ऊपर से दशमलव जब हटाए ना, नीचे क्या किए हैं, नीचे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए नीचे दशमलव ऊपर हटाए ना, नीचे गुणा करना पड़ता है इसका, जिससे उल्टा 2 जीरो से गुणा कर दीजिए, यानी कि 100 से नीचे गुणा कर दीजिए। अब देखिए नीचे से दशमलव हटाए ना, तो ऊपर क्या करेंगे, ऊपर 1 अंक बाद दशमलव लगा था, तो 1 जीरो से गुणा कर देंगे, यानी कि 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा आपका। 2 अंक पर ऊपर नीचे 2 जीरो से गुणा करिए, नीचे 1 अंक पर दशमलव है तो ऊपर 1 जीरो से गुणा करिए। ठीक है, आसान तरीका यही आपका स्टाफ का। अब देखिए सेम यानी कि 365 से आपका कट जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब देखिए यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया आपका। अब देखिए क्या बचा आपका 1 जीरो बचा, देखिए यहाँ पूरा पूरा 10 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जीरो से 1 और जीरो काट लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा आपका, ये भी बचा है क्या आपका 0, इस 0 से आपका ये 0 कट गया। बच्चों पूरा कट के कितना आया बताइए, तो ये पूरा बच्चों आपका आया है 1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों हमने यहाँ पर कि 1 मोल। ठीक है बच्चों, 1 मोल प्रति क्या कर लेंगे यहाँ पर ग्राम कर लेंगे बच्चों, क्या कर लेंगे 1 मोल प्रति ग्राम, यही हम लोग का हो जाएगा फॉर आंसर। ठीक है बच्चों, कितना आसान आपका एक क्वेश्चन था आपका। ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था आपका, बस सिंपल से यहाँ पर विलेय का भार। ठीक है, विलेय का और भार निकाल लीजिए, और विलायक का भार बच्चों दिए भी क्या है आपका। ठीक है, वैल्यू रख लीजिए फार्मूले में, आपका आंसर डन हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए बच्चों हम लोग क्या किए हैं कि इस प्रश्न में भी मोललता से एक और प्रश्न ले लिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, इसमें भी आपसे मोललता ही पूछ रहा है। आसान है, ज़्यादा कुछ हार्ड बिल्कुल नहीं है। प्रश्न में कह रहा है आपका कि भारा अनुसार, यानी कि भार के अनुसार 20% पोटेशियम, क्या बच्चों 20% पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, क्या कर रहा है, तो बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, प्रश्न सिंपल से बोल दिया आपका है कि भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट बिलियन की क्या करना है, आपको मोललता निकालना है। आसान है बच्चों, देखिए ज़्यादा हार्ड मत आपको सोचिएगा। हम जानते हैं यहाँ पर दिया 20% ना, तो हम लोग जानते हैं कि बच्चों हम लोग का जो टोटल परसेंटेज होता है वो कितना होता है, वो पूरा होता है हम लोग का है 100%। ठीक है बच्चों, यानी कि हम लोग का टोटल परसेंटेज कितना होता है 100% होता है। इस 100% में बच्चों क्या है, देखिए तो इस बच्चों 100% में से 20% क्या किया आपका है, तो 20% आप तो पोटेशियम कार्बोनेट मिला दिया है। ठीक है, बाकी बच्चों जो बचेगा, यानी कि 100 में से बच्चों जो घटा देंगे, यानी 20 को माइनस कर देंगे, तो ये जो 80% आएगा बच्चों, यही तो होगा आपका विलायक। ये क्या होगा, ये तो होगा विलायक आपका। कितना आसान है, ठीक है ना। यानी कि 100% में से 20% क्या किया है, तो यहाँ पर देखो विलेय को मिला दिया है, और जो बच्चों जो बचेगा इसमें से आपका वही क्या आपका है, विलायक है आपका। ठीक है,
कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए जब भी आपको दे परसेंटेज में, उसे आप ग्राम में करके लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ 20 ग्राम कर दीजिएगा, यहाँ पर बच्चों 80% है, इसे 80 ग्राम कर दीजिएगा, ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको। आइए लिखिए बच्चों, चलो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हम लोग यहाँ पर दिया है। हल करते समय क्या लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया बच्चों, देखिए तो यहाँ पर आपको दिया है विलेय का भार। क्या दिया है बच्चों आपका, तो यहाँ पर दिया है विलेय का भार, ठीक है। तो विलेय को भार को हम लिखते हैं बच्चों स्मॉल w से। ये गिवन है प्रश्न में आपको बच्चों कितना, तो ये दिया आपका है 20 ग्राम, ठीक है बच्चों। 20 ग्राम मतलब कि यहाँ 20% को हम लोग 20 ग्राम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे, विलेय का और भार भी साथ निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए विलेय का और भार, ठीक है बच्चों। विलेय का और भार भी निकाल लीजिए साथ साथ में। देखिए तो विलेय क्या है बच्चों आपका, तो विलेय तो है पोटेशियम कार्बोनेट, यानी कि हम बात करें तो K2CO3, यही है विलेय बच्चों आपका। इसका और भार कैसे निकालते हैं, आसान है आपका। देखिए यहाँ पर दिया है K2, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 गुणे, 2 गुणे करेंगे कितना, पोटेशियम कितना होता है बच्चों, तो यह होता है परमाणु भार आपका 39 प्लस करिए। अब देखिए यहाँ पर C दिया है, कार्बन का होता है बच्चों यहाँ पर आपका परमाणु भार 12 प्लस करिए, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 गुणे कर लीजिए 16, यानी कि 3 गुणे हो जाएगा आपका 16। अब बच्चों देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे इसको, तो ये पूरा गुणा होकर बच्चों आपका आ जाएगा 138 ग्राम, ठीक है बच्चों, 138 ग्राम। तो ये क्या था, तो विलेय का अणु भार था, यानी कि स्मॉल m का मान था बच्चों, ठीक है, गुड। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको। देखिए अगर मैं बच्चों पूछूं आपसे कि विलायक कितना होगा, विलायक, तो विलायक का देखो बताएं आपका 80 ग्राम होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर विलायक का भार, यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों विलायक का भार। यदि बात करें विलायक को लिखते हैं कैपिटल W से। अच्छा विलायक का भार कैसे निकालें, देखिए बच्चों पूरे, यानी कि पूरे 100% में से बच्चों क्या करेंगे, इस जो 20 ग्राम है ना आपका ये विलेय, इसको निकाल दीजिए। तो जब 20 ग्राम विलेय निकल जाएगा तो ये पूरा बच जाएगा आपका 80 ग्राम बच्चों, यही विलायक का भार है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब हम लोग फॉर्मूला का अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए बच्चों हम लोग का जो फार्मूला वो क्या था, तो m डैश बटे में क्या था, विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार गुणे यहाँ पर विलायक का भार था, वो भी किसमें था, ग्राम में बच्चों था, ठीक है ना, ग्राम में था, गुणे यहाँ पर कर लीजिए आप 1000। अब इसमें वैल्यू बच्चों पुटअप कर लीजिए। देखिए तो जब वैल्यू रखेंगे तो विलेय का भार कितना दिया है बताइए, तो ये दिया है पूरा आपका 20 ग्राम, तो ठीक है बच्चों बटे में आ जाइए। देखिए यहाँ पर m क्या आपका है, तो अणु भार है, अणु भार को बच्चों कितना दिया आपका है, देखिए तो 138, अणु भार दिया बच्चों आपका 138, ठीक है, गुणे विलायक का भार कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया आपका 80 ग्राम। ओके बच्चों फार्मूले में क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 1000, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे आप काटेंगे अगर, ठीक है ना, देखो 20 चौक को पूरा हो जाएगा आपका 80। अब इस 4 से बच्चों काट देंगे 100 को, तो ये 25 चौक को हो जाएगा 100 आपका। ये 0 बच्चों यहाँ पर आपका लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 0 लग जाएगा, 0 जो बचा है। अब इसको पूरे बच्चों हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये टोटल बच्चों आपका आंसर आ जाएगा लगभग 1.8, कितना बच्चों 1.8, ये हो जाएगा मोल प्रति हो जाएगा बच्चों कितना आपका, यानी कि ग्राम, ठीक है बच्चों, यही पूरा हम लोग का आंसर होगा। ओके बच्चों आसान प्रश्न है बच्चों, ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है ना, यानी कि सिंपल सा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर विलेय का भार दिया था, ठीक है, हमने विलेय का और भार भी निकाल लिए हैं। अब विलायक का भार कैसे निकला है बताइए, तो वही तो किए हैं, टोटल 100 में से 20 को माइनस कर दिए हैं, तो ये विलायक का भार आ गया है, बाकी फार्मूले में रख कर यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है बच्चों। ये जो भाग देना है, गुणा भाग करना है तो खुद कर लेंगे आप, मुझे इतना भरोसा आप पर कि आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे अब अगले प्रश्न को। बच्चों अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर क्या कह रहा है, 6वां प्रश्न आपका, कि चीनी के सिरे, यानी कि सिरे जिसको चाशनी भी कहते हैं, ठीक है ना, तो चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, ठीक है बच्चों। यानी कि जो सिरा होता है ना, सिरा आप जानते हैं कैसे मिलाया जाता है, पानी से और चीनी से, जो बच्चों खौला कर या घोल कर उसको बनाया जाता है, ठीक है, उबाल कर, ठीक है, वही बनाया जाता है सिरा आपका। उसी सिरे की बात की जा रही है जिसमें चीनी पानी दोनों रहता है। तो सिरे इतना ग्राम, सिरे में इतना ग्राम क्या है बच्चों आपकी चीनी है। तो कह रहा है कि चीनी के सिरे की क्या करिए बच्चों, मोललता ज्ञात कीजिए, यानी कि m डैश का मान पूछ रहा है आपसे। आसान है, सेम पीछे जो सवाल लगाए हैं सेम उसी तरह बच्चों लगा दीजिए। देखिए ध्यान से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर हल, क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर हल लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, देखिए बेटे यहाँ जो चीनी के जो सिरे है ना वो कैसा है बच्चा, देखिए तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो चीनी का जो सिरा होता है तो उसमें चीनी होता है बच्चों, साथ में क्या होता है, साथ में आपका होता है जल, ठीक है।
तो बच्चों ये जो सिरा है ना, चीनी का जो सिरा है उसे लिख सकते हैं चीनी प्लस जल। ये पूरा पूरा कितना दिया है, तो 214.2 ग्राम दिया है बच्चों, ये इतना गिवन है आपका, ठीक है। और देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें बच्चों चीनी, बच्चों चीनी देखो कितना दिया आपका यहाँ पर, तो चीनी यहाँ पर दे दिया है बच्चों 34.2 ग्राम। बच्चों ये क्या है, तो ये चीनी है आपका, ठीक है। यानी कि बच्चों देखिए ये पूरे सिरे में आपका इतना, देखो बच्चों इतना, यानी कि इतना ग्राम चीनी इसमें घुली हुई है, ठीक है। यदि हम चाहते हैं शुद्ध रूप में बच्चों, यहाँ पर जल कितना इसमें है, ठीक है। यानी जाहिर सी बात है, जो आपका विलेय होता है, जो घोला जाता है वो विलेय होता है, जिसमें घोला जाता है वो आपका होता है विलायक, ठीक है। तो बच्चों देखिए चीनी क्या है, चीनी यहाँ पर आपका विलेय है, ठीक है। चीनी क्या है बच्चों आपका, तो विलेय का भार दिया है, ठीक है। इसको हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर स्मॉल W का मान दिया है आपका चीनी, यानी विलेय का भार यहाँ दे दिया है, विलायक नहीं दिया बच्चों। विलायक कैसे निकलेगा आपका, तो बच्चों इस पूरे में से, यानी इस पूरे सिरे में से क्या करेंगे हम लोग, यानी चीनी को निकाल देंगे बच्चों, तो जो बचेगा जल वही होगा विलायक का भार आपका। तो देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों यहाँ पर चीनी का मान रखेंगे तो कितना रखेंगे, तो ये रखेंगे यहाँ पर 34.2 ग्राम बच्चों, रख देंगे। प्लस कितना दिया आपका है, तो यहाँ पर लिखा है बच्चों आपका जल इक्वल टू, यहाँ पर कर देंगे 214.2। यदि बच्चों हम लोग यहाँ से जल निकालना चाहेंगे तो क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा 214.2 हो जाएगा। और बच्चों 34.2 को उधर ले जाइए, प्लस में इधर ले जाएगा, घट जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा, तो 34.2 ये माइनस में हो गया। अब बच्चों घटेगा यहाँ से कितना आएगा, देखिए तो देखिए ध्यान से, आप 2 में से 2 गया बच्चों आपका 0 आ जाएगा, दशमलव लगाइए, 4 में से 4 घटेगा बच्चों तो 0 हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर बच्चों 11 में से 3 जाएगा, तो बच्चों कितना बचेगा बताइए, तो कितना बचेगा आपका, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका बच जाएगा पूरा आपका 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका 1, यानी कि पूरा आपका 180 बच्चों यहाँ पर ग्राम, ओके बच्चों 180 ग्राम बच्चों यहाँ पर क्या आपका है, जल है, ओके बच्चों। यानी कि हम बात करें यहाँ पर बच्चों, तो जल यानी कि कैपिटल W की बात करें, विलायक कितना मिला बच्चों, तो 180 ग्राम विलायक है। मतलब कि बच्चों देखिए, यानी कि चीनी के सिरे में ना कितना, यानी कि 180 ग्राम क्या है आपका है, तो ये आपका जल है, और 34.2 ग्राम क्या आपका है, तो ये आपका चीनी है, ठीक है बच्चों। आगे इतना गुड, यानी कि हम लोग विलेय और विलायक का भार निकाल लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर तथा, यदि बच्चों हम बात करें यहाँ पर, यदि बात करें विलेय का अणुभार, बच्चों विलेय का अणुभार तो निकालना नहीं अभी तक हम लोग, तो यहाँ पर विलेय का अणुभार निकाल लेते हैं, विलेय का अणुभार, क्योंकि बच्चों फार्मूला में रखना है अणुभार को ना, इसको बोलते हैं स्मॉल m। तो चलिए विलेय का अणुभार को निकाल लेते हैं, देखिए ध्यान से। तो बच्चों विलेय क्या है, चीनी तो है, चीनी का सूत्र कितना होता है, तो C होता है C12, कार्बन 22, O11, यानी कि ऑक्सीजन 11। बच्चे ये क्या है, ये विलेय आपका है, ठीक है ना। ये तो ये बच्चे ये चीनी है क्या आपका, विलेय है, इसको घोल रहे हैं हम लोग। अब देखिए कैसे अणुभार निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 12 गुणे कितना बच्चों आपका, देखिए यानी कि कार्बन कितना होता है परमाणु भार, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी होता है आपका है 12, कितना होता है 12, प्लस करिए देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 22 करिए बच्चों, और देखिए कितना, तो 22 गुणे, और हाइड्रोजन का कितना भार होता है, 1 होता है, प्लस करिए। देखिए यहाँ पर करेंगे हम लोग 11 गुणे, ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार बच्चों आपका 16, ठीक है। इस पूरे को बच्चों अगर हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है, पूरे को यदि हम हल करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर पूरे के यहाँ पूरा हल, इसको गुणा करिए, फिर गुणा करिए, फिर आप सबको जोड़ दीजिए, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 342, ठीक है बच्चों, यानी 342 ये ग्राम आ जाएगा अणुभार, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इतना तो कर सकते हैं आप, भरोसा है बच्चों, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे मोललता को, तो बच्चों मोललता को लिखते हैं m डैश से, ये होता है आपका विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार गुणे बच्चों विलायक का भार होता है, ठीक है। और गुणे आपका कितना आपका 1000, चलिए रखते हैं वैल्यू, इसी में पुटअप करिए। देखिए तो विलेय का भार कितना दिया बच्चों, तो ये दिया आपका है 34.2, ठीक है, ये विलेय का भार है, बटे में आ जाइए बच्चों। देखिए हम अणुभार कितना निकाले हैं, तो ये निकाले हम लोग हैं 342, गुणे करिए बच्चों। देखिए विलायक का भार कितना निकाले हम लोग है, तो विलायक का भार निकला बच्चों आपका 180 ग्राम, ठीक है, 180 ग्राम, दशमलव तो जीरो छोड़ दीजिएगा, और गुणे आपका पूरा यहाँ पर रहेगा आपका 1000, ठीक है बच्चों, 1000 पूरा आपका रहेगा। अब देखिए, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अगर इस पूरे को अगर आप हल करेंगे, इसको काटे पीटेंगे बच्चों, ठीक है, तो यदि इसको हल करेंगे तो कितना आएगा पूरा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कट पीट के आपका आ जाएगा 0.55, यानी कि 0.55 बच्चों, ये हो जाएगा आपका m मोल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मिल जाएगा आपका मोललता, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर आपका आंसर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पर आप काट पीट लीजिएगा, ठीक है। अगर दिक्कत होगी कमेंट में बताइएगा, हम पूरा सोल्यूशन करके दे देंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर काटना जानते हैं बच्चों तो आप काट लीजिएगा, इतना तो कर सकते हैं आप, ओके। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपका 6वां था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका, इसे आप जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को।
तो देखिए बच्चों, हम लोग का जो अगला प्रश्न है यानी कि 7वां, वो क्या कह रहा है, साफ साफ प्रश्न बोल रहा है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यानी सिंपल सी बात कह रहा है आपका कि आपको 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों को एक दूसरे को मिला रहा है। ठीक है, मिलाने के बाद क्या कर रहा है, दोनों को ही आपको मोल प्रभाज पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बच्चे ध्यान दीजिए, एक बात मैं बता दूं, सूत्र पहले से देख लीजिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मोल का, मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका, यानी कि मोल को लिखते हैं स्मॉल एन से, ये होता है दिया गया भार यानी कि स्मॉल डब्ल्यू बटे में अणु भार यानी स्मॉल एम, यानी दिया गया भार बटे में अणु भार, ये होता है मोल का फॉर्मूला। यानी मोलों की संख्या निकालेंगे कैसे आप, तो मोलों की संख्या निकालने का तरीका बेस्ट यही है कि दिया गया भार लिख दीजिए, बटा में अणु भार लिख दीजिए, इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों, हल करेंगे तो मोलों की संख्या निकल जाएगी। और देखिए एक और बात यहाँ पर, अगर आपको निकालना है मोल प्रभाज, तो बच्चों मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मोलों की संख्या, ठीक है, यानी कि हमारा जल दिया है तो जल के मोलों की संख्या लिख दीजिए, बटा में कुल मोलों की संख्या, ठीक है, यानी कि इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपका मोल प्रभाज निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही फार्मूला तो है आपका, इसी पर तो लगाना है सवाल को। देखिए लगाते हैं, आइए, बहुत आसान आपका है। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों हम लोग हल, ठीक है, यहाँ पर हल लिख दिए, ओके। अब देखिए क्या करने वाले हैं, आइए देखिए, अगर मैं बच्चों बात करूँ तो यहाँ पर आपका लिख सकते हैं हम लोग हैं जल, ठीक है, थोड़ा हेल्प के लिए आपको बता रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जल कर लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐसे बांट दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग एथिल अल्कोहल। बच्चों एथिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों C2H5OH, ठीक है बच्चों, यानी कि हम लोग को देखिए जल का भी निकालना है मोल प्रभाज और एथिल अल्कोहल का भी मोल प्रभाज निकालना है बच्चों, दोनों को साथ में लगा रहे हैं, आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर हम बच्चे बात करें यहाँ पर, देखिए तो जल का, ठीक है, जल यहाँ पर दिया है, ठीक है, गुड। तो बेटा जल में देखिए कितना ग्राम जल यहाँ पर है, तो हम लोग बात करें बच्चे विले, सिर्फ इसकी बात करें, बेटा जल को निकाल लीजिए पहले, बाद में फिर हम लोग निकालेंगे एथिल अल्कोहल का। देखिए तो ये बच्चे विले की बात करें तो विले कितना है बच्चों आपका, विले का भार, तो ये दिया है पूरा पूरा आपका 72 ग्राम। कितना दिया बच्चों आपका, विले का भार दिया है 72 ग्राम आपका। ओके बच्चों, गुड। अब देखिए ये तो विले का भार हो गया, अब हम लोग क्या निकालें बच्चों, इसको निकाल लीजिए, कितना, इसका अणुभार निकाल लीजिए बच्चों। देखिए तो हम लोग अगर इसका अणुभार निकालेंगे, स्मॉल m होता है अणुभार, तो देखिए जल का कितना होता है, तो 2 गुणे H का होता है आपका 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है बच्चों आपका 16, यदि पूरे इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18 ग्राम। बच्चों ये क्या निकला आपका, तो ये आपका विले का अणुभार निकल गया, ये क्या था आपका W क्या था आपका, विले का भार था, ठीक है, और ये अणुभार आ गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे मोलों की संख्या, ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर देखिए, यानी कि हम लोग निकालेंगे यहाँ पर स्मॉल n, ठीक है, यहाँ पर H2O, ठीक है, यानी कि यहाँ पर निकाल रहे हैं बच्चों जल के मोलों की संख्या, क्या निकाल रहे हैं बच्चों, जल के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, दिया गया भार, यानी कि दिया गया भार बटे में अणु भार, ठीक है, तो ये मोलों की संख्या होती है बच्चों निकालने का तरीका। तो देखो दिया गया भार कितना है, तो दिया गया भार बच्चों आपका यहाँ पर है 72, ठीक है, और बटे में अणु भार कितना है, तो यहाँ पर दिया आपका है 18। यदि बच्चों आप 18 से क्या करेंगे, 72 को डिवाइड कर देंगे तो 18 चौको हो जाएगा 72 आपका, यानी कि 4 बार भाग जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करें बच्चों, देखिए तो जल के मोलों की संख्या, यानी कि हम बात करें यहाँ पर, तो जल के मोलों की संख्या आपका आ जाएगा टोटल आपका 4। कितना जाएगा बच्चों आपका 4 आ जाएगा। तो ये क्या है आपका, तो बच्चों ये जल के मोलों की संख्या आ चुका है। सेम इसी प्रकार क्या करेंगे बच्चों, हम लोग निकाल लेंगे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। देखिए तो यदि हम बात करें बच्चों यहाँ पर विले, ठीक है बच्चों, यहाँ विले की अगर बात करें हम लोग, तो विले कितना दिया, विले का भार, तो ये बच्चों दिया है 92 ग्राम, यहाँ पर दिया आपका है 92 ग्राम, ठीक है। अब देखिए एथिल अल्कोहल का बच्चों हम निकाल लेंगे अणु भार, क्या निकालेंगे, एथिल अल्कोहल का अणु भार निकालते। देखिए तो अणु भार को लिखते हैं स्मॉल m से, आगे थोड़ा सा बढ़िए, देखिए बच्चों अणुभार कैसे निकाल, देखिए यहाँ पर निकाल लीजिए 2 करिए गुना, ठीक है, कार्बन का होता है भार आपका 12, बच्चों यहाँ 12 लिख लीजिए प्लस, देखिए यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 5 गुणे, यहाँ पर हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस करिए बच्चों, देखिए यहाँ पर होगा ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर आपका 16 प्लस, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन का होता है आपका 1, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों अगर पूरे 12 दिन होगा 24 हो गया, 5 जगह 5 16, सबको बच्चों का ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा आपका 46 ग्राम। क्या बच्चों 46 ग्राम, ये अणु भार निकल के आ गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आपका विले का भार, ये क्या था, विले का अणु भार। हम लोग को निकालना है यहाँ पर क्या बच्चों, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो दिया गया भार बटे में अणु भार, ये तो करना है आपको, तो लिख लीजिए। देखिए तो बच्चों हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए यानी कि स्मॉल n, यहाँ लिखेंगे C2H5OH,
ठीक है बच्चों, यानी कि एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए दिया गया भार बच्चों, कितना दिया गया भार आपका है, तो ये है आपका 92 ग्राम, ठीक है। और देखिए बच्चों, यानी अणु भार कितना आपका है, तो अणु भार आपका दिया है 46, ठीक है। यानी कि हम लोग निकाल रहे हैं एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, दिया गया भार बट्टे में यहाँ पर आपका मोलों की दिया गया भार बटा में क्या आपका अणु भार, तो डिवाइड करेंगे बच्चों, यहाँ पर कट के आपका आ जाएगा आपका यहाँ पर 2 बार में, ठीक है ना, 2 बार में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बच्चों मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, यानी कि N कितना आपका C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या यहाँ पर आपका आ गया है 2। कितना आ गया बच्चों आपका, 2 आ गया है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, अब तो आपका पूरा प्रश्न आपका समाप्त हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा। देखिए तो यहाँ पर निकाल लेंगे कुल मोलों की संख्या। क्या निकालेंगे बच्चों, कुल मोलों की संख्या। अगर कुल मोलों की संख्या बच्चे बात करें, देखिए तो यहाँ पर दिया आपका है जल के मोलों की संख्या कितनी है, 4 है। और देखिए एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आपका है, 2 है। दोनों को बच्चे जोड़ दीजिए, यानी कि 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। यानी कि क्या है, ये कुल मोलों की संख्या कितनी है, 6 है आपका। बच्चा आ गया आपका, ठीक, गुड। अब हम लोग निकालना है बच्चों मोल प्रभाज। अब क्या करेंगे हम लोग, निकाल लीजिए, अब मोल प्रभाज निकाल लीजिए। तो लिख लीजिए बच्चों, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर जल का मोल प्रभाज, ठीक है बच्चों, जल का मोल प्रभाज। बच्चों देखिए एक बात ध्यान दीजिए, मोल प्रभाज कहे आपसे चाहे मोल अंश कहे, ठीक है, मोल अंश कहे, दोनों ही बात आपका एक ही है, याद रखिएगा, ठीक है ना, मोल अंश चाहे मोल प्रभाज। देखिए बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर खुद साफ साफ लिखा हुआ है, मोलों की संख्या बटा में कुल मोलों की संख्या, ठीक है। यानी कि जो जल है ना, तो लिख लीजिए जल के मोलों की संख्या कितनी है, तो बड़ा जल के मोलों की संख्या यहाँ पर कितना दिया है, देखिए तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों दिया आपका है 4। कितना दिया बच्चों आपका, जल के मोलों की संख्या 4 दिया है, तो यहाँ लिख दीजिए जल के मोलों की संख्या 4 बटे में कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या कितना दिया है, 6 दिया है, यहाँ पर रख दीजिए बच्चों 6, ठीक है। यही तो होता है फार्मूला आपका, ठीक है। यानी कि मोलों की संख्या बटा में कुल मोलों की संख्या। तो जल की मोल संख्या कितनी है, जल की मोल संख्या आपकी 4 थी, बटा में कुल मोल आपका 6 था। अगर काटेंगे तो बच्चों तो यहाँ पर देखिए 2 से कट जाएगा, तो 2 बटा में आपका 3 आएगा, 2 दूना का 4, 2 3 6, ही तो होगा आपका। तो बच्चों क्या निकाल लिए हम लोग, यहाँ पर निकाल लिए जल के मोल प्रभाज, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों यहाँ पर एथिल अल्कोहल का, ये लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर, तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, ठीक है। तो मोल प्रभाज को हम लोग मोल अंश भी कहते हैं। तो ये भी एकदम सेम वही लगेगा आपका, मोलों की संख्या, यानी कि एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी है, तो 2 दिया है और आपका बच्चों 2 दिया है, बटा में क्या आपका है, तो कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या कितनी बच्चों आपका, तो 6 है, लिख दीजिए यहाँ पर 6, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड कर लीजिए बच्चों, ध्यान से देखिए। तो अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 3 6, अगर बात करें तो 1 बटा के 3 आ जाएगा। ये बच्चों क्या आपका है, तो एथिल अल्कोहल के मोलों प्रभाज निकल गया, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों आप कुछ नहीं था, आपका बहुत आसान सवाल था। देखिए यहाँ पर जल का निकाले, यहाँ पर फिर यहाँ पर आपका एथिल अल्कोहल का निकाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर अणु भार बटे में यहाँ पर क्या था आपका, भार था। प्रश्न बच्चों बहुत आसान था आपका, एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कई सालों से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। तो देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर 8वां जो प्रश्न कह रहा है आपका, सेम पीछे बच्चा पर जो प्रश्न लगा है ना, उसी के जैसा प्रश्न यहाँ पर है, सेम। आपको यहाँ पर बस अंक चेंज किया है, कुछ दिक्कत नहीं है, सेम बच्चों का हल करिए उसी तरह से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर दिया भारानुसार 30% बच्चों ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश, यानी कि इसको मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है बच्चों। आसान है आपका, हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि हम लोग का टोटल कितना होता है परसेंटेज, तो टोटल परसेंटेज होता है बच्चों हम लोग का 100%। अब देखिए इसमें ध्यान से बच्चों, 100% में से ना क्या किया प्रश्न आपका, देखिए 30% बच्चों आपको ग्लिसरॉल मिला दिया है, यानी बच्चों 100% में से आपको 30 ग्राम क्या किया है, इसमें 30% आपका ग्लिसरॉल मिलाया हुआ है। तो बताइए कितना आपका पानी होगा, उसमें कितना पानी होगा बताइए। तो यदि हम लोग 100 में से बच्चों क्या करेंगे, 30% को डिवाइड मतलब घटा देंगे, तो ये पूरा आ जाएगा आपका 70% बच्चों। तो 70% क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ही तो पानी होगा आपका, ठीक है। और ये 30% क्या आपका है, तो ग्लिसरॉल है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि ये क्या आपका है, 30% आपका हो गया यहाँ पर क्या ग्लिसरॉल, और 70% हो गया आपका ये जल, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर देखिए, इसमें 2 आपके तत्व हैं, दोनों को अलग अलग करके लगा लेते हैं बच्चों। देखिए
सेम प्रश्न जैसे लगाए थे बच्चों सूत्र लगाइए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर बच्चों हम लिख लेंगे यहाँ पर H2O जल को लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे बच्चों हम लोग ग्लिसरॉल को। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं ग्लिसरॉल को, ठीक है, ग्लिसरॉल। बच्चों इसका कितना होता है परमाणु भार, रसायन सूत्र कितना होता है, तो C3H8O3, ठीक है बच्चों। चलिए अब चलिए इसको हल कर लेते हैं जल्दी से हम, आइए। तो बच्चों जल की अगर बात करें देखिए, तो बेटा जल का देखो कितना दिया है भार, यानी कि बिले का भार कितना दिया, जल का दिया है। तो बच्चों जल का दिया है यहाँ पर कितना आपका 70, कितना दिया बच्चों आपका 70 ग्राम दिया है, ठीक है। अगर जल का बच्चों अणु भार निकालेंगे हम लोग, तो अणु भार कितना होता है जल का, तो सब लोग जानते हैं बच्चों 18 होता है, ठीक है। निकालना सिखा दिए सबको। देखिए बेटा देखो यहाँ पर, यानी कि जल का बच्चों अगर भार का बात कितना भार था, तो पूरा 100 में से 70% क्या था आपका, तो जल का भार था, और ठीक है बच्चों बिले का भार निकल गया आपका। उसी तरह से बच्चों यहाँ बात करें तो अणु भार कितना होगा जल का, तो 18 होता है, ठीक है। अब देखिए हम बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे कि जल के मोलों की संख्या, क्या निकालेंगे बच्चों हम लोग, तो जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे तो क्या होगा, तो दिया गया भार कितना बच्चों का, दिया गया भार बट्टे में क्या आपका, यानी कि यहाँ पर यानी कि अणु भार यानी कि 18, ठीक है बच्चों 18, ठीक है। तो देखिए बच्चों यदि आप डिवाइड करेंगे 18 को 70 को बच्चों अगर डिवाइड करेंगे 18 से, तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 3.88, ठीक है बच्चों। इतना आपका और 8 जा सकता है बच्चों, 3.88 इतना मोल आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों, इतना मोल आपको मिलेगा क्या आपका, तो जल के मोलों की संख्या, ठीक है। उससे प्रकार बच्चों हम निकालते हैं ग्लिसरॉल का, तो बच्चों ग्लिसरॉल का जो भार दिया है कितना दिया बच्चों, तो ये दिया है पूरा आपका 30 ग्राम, कितना दिया बच्चों आपका 30 ग्राम। बच्चों सिखाया था आप लोगों को ना, जब परसेंटेज में तो उस ग्राम लिख लीजिए, बिले का भार 30 ग्राम हो गया। अब देखिए बच्चों इसका हम लोग निकालेंगे अणु भार, यानी कि ग्लिसरॉल का अणु भार निकालेंगे बच्चों, तो कैसे निकालते हैं, देखिए 3 दिया है क्या आपका, तो लिखेंगे 3 गुणे पर कार्बन कितना होता है, कार्बन को होता है 12, प्लस कर लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 8 गुणे बट हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार आपका 1, यहाँ लिखेंगे 3 गुणे कितना आपका ऑक्सीजन का होता है 16। मेरे प्यारे बच्चों इसको जल्दी से हल कर लेते, देखिए तो 12 तिहाई हो जाएगा आपका 36 प्लस 8 है कम 8 प्लस 16 तिहाई हो जाएगा आपका 48, ठीक है। यदि इसको पूरे को हम लोग बच्चे ऐड करेंगे, इस पूरे को क्या करेंगे बच्चों हम लोग ऐड करेंगे, तो ये पूरा आपका आ जाएगा 92, कितना बच्चों आ गया आपका, तो पूरा आपका आ जाएगा 92, ठीक है। ऐड करके देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए अब बच्चों में लिख लेंगे यहाँ पर कि ग्लिसरॉल के अणु मतलब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर n हो जाएगा यानी कि C3H8O3। बच्चों ये क्या आपका है, तो ये है आपका ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, निकाल लीजिए। देखिए कितना होगा बच्चों, तो ये देखिए हम लोग क्या सिखाए थे कि दिया गया भार कितना दिया गया भार है, तो ये दिया गया भार आपका 30 है, और अणु भार कितना बच्चों आपका, तो ये दिया आपका 92, ठीक है। तो हम लोग ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकाल लिए हैं, दिया गया भार बट्टे में क्या बच्चों आपका, तो यहाँ पर अणु भार, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों अगर हम लोग, तो हम लोग को कट पिट के आ जाएगा 0.326 मोल, ठीक है बच्चों, इतना हम लोग का आ जाएगा। बच्चों जो पीछे जो सवाल लगा है ना सेम इसी तरह से लगाए हम लोग हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, आइए अब यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग बच्चों कुल मोल, क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर लिख लीजिए अच्छी तरह से, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, ठीक है बच्चों। कुल मोलों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए, देखिए तो जल के मोल कितना दिया था आपका 3.88 दिया था बच्चों, प्लस कर लीजिए, और यहाँ पर देखिए दिया आपका ग्लिसरॉल का दिया मोलों की संख्या 0.326, ठीक है बच्चों। सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 में जोड़ेंगे 8 तो बच्चा हो जाएगा आपका 14, ठीक है। 2 में जोड़ेंगे बच्चों 8 तो हो जाएगा 10, 10 एक हो जाएगा 11, ठीक है। 3 8 11 हो जाएगा 12 बच्चों, 10 लगा लीजिए 0, 3 में जो 3 आएगा 3 एक हो जाएगा 4 आपका, ठीक है बच्चों, यानी कि 4.214 ये बच्चों क्या है कुल मोलों की संख्या है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा है बच्चों, तो प्रश्न में क्या पूछा आपसे, प्रश्न में पूछा ना कि जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश या मोल प्रभाज की गणना कीजिए। बच्चों अब ग्लिसरॉल का निकालना है मोल प्रभाज, ठीक है, आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपका जल का पूछेगा जल का निकाल लीजिएगा, ग्लिसरॉल का पूछ रहा है ग्लिसरॉल का निकाल लीजिए बच्चों। देखिए ध्यान लिख लीजिए यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ग्लिसरॉल के या ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज
प्रभाज्य। ठीक है बच्चों, ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज्य कितना होगा, देखिए ध्यान से। फॉर्मूला क्या सिखाए थे अभी आपको, बताइए बच्चों, फॉर्मूला क्या सिखाए थे अभी आपको। ठीक है, यानी कि जो मोल होता है आपका बच्चों, देखिए ग्लिसरॉल का मोल पर मोल आपका संख्या बटा में कुल मोलों की संख्या। तो बच्चों देखिए ग्लिसरॉल का मोल कितना दिया आपका है, तो ये दिया है 0.326। ये क्या है बच्चों, तो ये ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या है। ठीक है, बटे में कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोल कितना दिया आपका है, तो ये दिया है 4.214। ठीक है बच्चों, यानी कि ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या बटा में कुल मोलों की संख्या है। आ गया। अगर बच्चों इसको डिवाइड अगर कर देंगे आप, तो आपका बच्चों आंसर निकल कर आ जाएगा 0.0, ठीक है, 7 आपका 3। मेरे प्यारे बच्चों यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए आप बच्चों, जब भी आप मोलों प्रभाज्य को दर्शाना चाहेंगे तो देखिए इसके लिए होता है बच्चों आपका यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लगा दीजिए काय बच्चों, यहाँ पर ऐसे चिन्ह होता है। ठीक है ना, चलिए तो बच्चों यहाँ पर आपका देखिए मोल प्रभाज्य निकल गया आपका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसे जल्द से जल्द आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं अब। तो देखिए बच्चों, हम लोग का जो अगला प्रश्न यहाँ पर है ना, वो कह रहा है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि क्या करना है बच्चों, जल के क्वथनांक में आपको करना है उन्नयन, यानी क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, आपको ज्ञात करना है। आगे दिया है कि जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान इतना है आपका। ठीक है बच्चों, यानी कि सिंपल सा आपको यहाँ पर जल के क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बता दूं आपको कि इस प्रश्न को हल करने के लिए ना बेस्ट आपका यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दिए हैं आपके हेल्प के लिए। देखिए यानी कि डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर के बी गुड़े कितना आपका, यानी कि स्मॉल डब्लू गुड़े 1000 बटे में पूरा आपका स्मॉल एम गुड़े कैपिटल डब्लू। अगर बच्चों बात करें यहाँ पर डेल्टा टीबी क्या है, तो डेल्टा टीबी बच्चों देखे साफ से दिख रहा है आपको, क्वथनांक में उन्नयन है। क्या बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन है डेल्टा टीबी। ठीक है, और केबी क्या है बच्चों, 20 होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, यानी कि केबी क्या है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्या बच्चों, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक है आपका। ठीक है, स्मॉल डब्लू क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर, तो ये विलेय का भार होता है। ठीक है, स्मॉल एम क्या है, तो ये विलेय का अणु भार होता है। ठीक है ना, उसके बाद बच्चों केवल डब्लू क्या जानते हैं सभी आप लोग, ये विलायक का भार होता है। ठीक है, तो यानी कि बच्चों इस पूरे प्रश्न में, ठीक है, यानी इस पूरे प्रश्न में इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर देंगे, आपका आंसर जल्द से जल्द आ जाएगा। ठीक है, कोई थोड़ा सा भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आए देखिए, तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल लिख देंगे। और देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या क्या गिवन है हमारा, तो लिख देंगे यहाँ पर दिया है। ठीक है, क्या दिया बच्चों आपका, क्या क्या दिया हुआ आपका, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, यानी बच्चों देखिए जिसको घोलते हैं ना वो होता है आपका विलेय, जिसमें घोलते हैं वो विलायक होता है आपका। देखिए 3 ग्राम यूरिया को ना जल में घोल रहे हैं, यानी कि 3 ग्राम अधिक है कि 100 ग्राम अधिक है, तो यानी कि बात करें बच्चों तो यहाँ पर 100 ग्राम अधिक है, तो ये 100 ग्राम क्या है, तो विलायक है, और 3 ग्राम क्या आपका, ये विलेय है आपका। यानी कि यूरिया को घोल रहे हैं ना, तो यूरिया को घोल रहे हैं तो ये विलेय होगा, और जल में घोल रहे हैं तो जल में घोल रहे हैं तो जल क्या आपका है, तो विलायक है। ठीक है, चलिए तो लिख दीजिए बच्चों यहाँ पर, देखिए सिंपल सा बात यहाँ पर दिया है विलेय, यानी कि विलेय का भार। अगर बच्चों विलेय का भार बात करें यहाँ पर कितना दिया है, तो ये गिवन है आपका 3 ग्राम। कितना दिया बच्चों, 3 ग्राम दिया आपका। और थोड़ा सा आगे देखिए यहाँ पर, तो विलेय का भार तो निकाल लिया आप लोग, इसी साथ साथ बच्चों क्या करिए कि विलेय का अणुभार भी निकाल लीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ओके, देखिए अणुभार कैसे निकालेंगे आप लोग, सिंपल सा बच्चों यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपका, यानी कि हम बात करें यहाँ पर तो यूरिया, यानी कि विलेय आपका यूरिया तो है आपका, यानी कि NH2, ठीक है, CO फिर NH2। ओके बच्चे, ये क्या होता है, तो ये आपका यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका चलिए हम निकाल लेते हैं अणुभार। देखिए तो यहाँ पे N का कितना होता है, यानी कि हम लोग N के बात करें बच्चों, बात करें नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो ये होता है बच्चों आपका 14 होता है। कितना होता है, 14। प्लस करिए, देखिए यहाँ पर H2 दिया है, यानी कि लिख सकते हैं 2 गुणे आपका 1। प्लस करिए बच्चों, देखिए कार्बन दिया, कार्बन का होता है परमाणु भार आपका होता है 12। प्लस करिए, ऑक्सीजन का बच्चों परमाणु भार होता है आपका 16। ओके, प्लस करिए, देखिए N का होता है फिर से आपका 14, फिर प्लस करना आपको है, हाइड्रोजन का दिया है 2 आपका, यानी कि 2 गुणे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन का 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, और भार को निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर होगा आपका 14 हो जाएगा बच्चों, 2 एक कम हो जाएगा आपका 2, प्लस यहाँ पर था आपका 12, प्लस यहाँ बच्चों हो जाएगा आपका 16, प्लस कितना आपका 14,
प्लस हो जाएगा आपका 2। इन सबको बच्चों अगर आप ऐड करेंगे तो ये पूरा निकल कर आपका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 60। कितना आ जाएगा पूरा आपका 60। तो यानी कि ये विलेय का भार था, ये विलेय का अणुभार निकल गया। विलेय को भार को बच्चे लिखते हैं स्मॉल w से और भार को लिखते हैं स्मॉल m से। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया आप लोगों को, गुड। अब देखिए इसमें क्या दिया बच्चों, साफ साफ बोला ना कि जल के क्वथनांक में उन्नयन, क्या दिया बच्चों आपका, जल के क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको देखिए बच्चे क्वथनांक में उन्नयन यानी कि इसको लिखते हैं डेल्टा टीबी। यानी कि यहाँ पर बच्चे बात करें हम लोग तो डेल्टा यानी कि बच्चों यहाँ पर डेल्टा टीबी का मान आपसे पूछ रहा है प्रश्न में। ठीक है, डेल्टा टीबी का मान आपसे पूछ रहा है। और देखिए दिया क्या है, तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है बच्चों प्रश्न आपका, तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान इतना आपको देखो दिया है आपका, यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी का मान बच्चों आपको गिवन है प्रश्न में। लिख सकते हैं यहाँ पर कॉमा करिए केबी, यानी कि बच्चों यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया है 0.52। देखिए बच्चों यहाँ पर कितना दिया है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया है 0.52 रख दिए। चलिए अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर सब कुछ वैल्यू मिल गई है। ठीक है, मिल गई हम लोग वैल्यू। और देखिए यहाँ पर बच्चों आपका जो विलायक का भार भी देख लीजिए कितना दिया आपका, इसको लिख लीजिए। अगर यहाँ लिखना चाहेंगे बच्चों तो विलायक का भार, विलायक का भार तो कितना बच्चों विलायक का भार है, तो कैपिटल W कितना दिया, तो ये पूरा आपका है 100 ग्राम दिया आपका है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर आपका विलेय का भार मिल गया, विलेय का अणुभार, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, तो विलायक का भार मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आपका है, तो यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अब वैल्यू लाकर बच्चों इसमें पूरा पुटअप कर दीजिए फॉर्मूले में, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ लिख लीजिए तो। ठीक है, आप देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या आपका है, यहाँ पर आपका है डेल्टा टीबी इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे केबी गुणे बच्चों स्मॉल w इंटू कितना आपका 1000 बटे में आइए बच्चों, देखिए यहाँ पर लेंगे स्मॉल m गुणे कैपिटल W और ये रहेगा बच्चों आपको ग्राम में। अब यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, देखिए ध्यान से, तो यहाँ देखिए डेल्टा टीबी का मान निकालना है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। केबी बच्चों केबी की दो कितना दिया आपका, तो ये दिया 0.52 गुणे करिए बच्चों, देखिए स्मॉल w का मान कितना दिया है, तो ये दिया आपका है 3 ग्राम। ओके, आगे लिख लीजिए पूरे बच्चों 1000 बट्टे में थोड़ा सा आ जाइए, देखिए स्मॉलियम बच्चा स्मॉलियम क्या आपका है, तो अणुभार है विलेय का कितना दिया है 60 है आपका, पूरा बच्चा हो जाएगा आपका 60 गुणे करिए केवल W बच्चों कितना जी विलायक का भार आपका है, तो ये पूरा दिया आपका है 100 बच्चों। ठीक है, इसको हल करिए, देखिए यहाँ पर 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो कट जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से 1 जीरो से और 1 जीरो कट गया आपका, यहाँ बचा आपका 6 यानी कि 3 से बड़े 3 कम 3 दूना के यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब देखिए बच्चे 2 से जब इसको भाग करेंगे आप पूरे वैल्यू को तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 2 जीरो में 0 हो जाएगा, दशमलव लगा लीजिए, 2 दूना के हो जाएगा 4, फिर बच्चों 1 हासिल हो जाएगा तो 2 छक्के हो जाएगा आपका 12, यानी कि ये बच्चों आपका आ जाएगा केल्विन। कितना आ जाएगा बच्चों आपका केल्विन में आ जाएगा, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, कितना आसान प्रश्न था आपका, बस लग रहा था कि लॉन्ग है बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम में ना कम से कम 3 या 4 अंक के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसे जल्द से जल्द आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और नेक्स्ट प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न 10वां देख लीजिए ध्यान से। आप जो भी प्रश्न लगाए ना सेम बच्चों वही प्रश्न यहाँ पर भी आपका है, सेम यही फॉर्मूला आपका लगेगा, और ध्यान से प्रश्न समझिएगा। देखिए यहाँ पर बच्चों क्या कर रहा है प्रश्न में आपका, साफ साफ थोड़ा देख लेते हैं। देखिए प्रश्न में आपका रहा है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 3 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है। ठीक है बच्चों, यानी कि 3 ग्राम आपका जो पदार्थ है वो 100 ग्राम जल में घुला है। तो बच्चों देखिए 3 ग्राम जो मात्रा कम है ना, तो ये विलेय है आपका, और ये 100 ग्राम जल है तो क्या विलायक है आपका, यानी कि 3 ग्राम को घुल रहा है ना तो ये विलेय होगा, और 100 ग्राम में घुल रहे हैं तो विलायक होगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है का क्वथनांक, यानी बच्चों इस एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन का क्वथनांक दिया है कितना आपका 100.51 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, ये दिया है क्या आपका क्वथनांक दिया है। ओके गुड, आगे प्रश्न कह रहा है आपका पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। बच्चों स्मॉल m का आपको मान पूछ रहा है। आगे देखिए कह रहा है कि जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना गिवन है आपको, कुछ नहीं बच्चों, जो दिया उसको लिखिए, जो नहीं दिया उसको भी आप फाइंड करने का प्रयास करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है, क्या दिया बच्चों आपका, तो आपसे बस दिख रहा है आपको यहाँ पर देखिए कि 3 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में क्या बच्चों घुला हुआ है। तो आसान है बच्चों, देखिए यहाँ पर मैंने विलेय का भार दिया है, क्या दिया बच्चों आपका, तो यहाँ पर साफ आपको दिया है विलेय का भार, यानी कि स्मॉल W का मान बच्चों आपको कितना दिया आपका, ये दिया आपका है 3 ग्राम। ठीक है बच्चों, ओके। अब विलेय का अणुभार निकालेंगे, तो बच्चों अणुभार तो पूछ रहा है आपसे, m का मान निकालेंगे फॉर्मूला से ना। ठीक है, चलिए तो यानी कि बच्चों देखिए तो विलेय का भार हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है 100 ग्राम क्या है, तो विलायक का भार है, इसे भी लिख लीजिए। यहाँ बच्चों दिया आपका है विलायक
विलायक का भार बच्चों कैपिटल W का मान कितना दिया है, तो यहाँ बच्चों दिया आपका है 100 ग्राम। ठीक है, अब देखिए बच्चा कह रहा है क्वथनांक में देखो इतना वृद्धि हो गई है, कितना बच्चों, हम लोग जानते हैं कि कोई भी हमारा पानी है जो भी है, हम लोग जो हीट करते हैं बच्चों, जो बॉइलिंग होता है, उबलना जो होता है वो मैक्सिमम कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो ठीक है, लेकिन इससे बच्चों देखो क्या है, इंक्रीज हो गया, यानी कि क्वथनांक में हो गई वृद्धि। बच्चों कितना वृद्धि हुई है देखिए, तो यहाँ पर 100.5 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बच्चों हम बात करें तो इतना आपका, यानी कि 0.5 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो गई। ठीक है, तो बच्चों सब निकाल दे, देखिए ध्यान से यहाँ पर हम यहाँ बच्चों लिख लेंगे यहाँ पर डेल्टा TB, यानी कि क्वथनांक में बच्चों क्या आपका उन्नयन यानी जिसको वृद्धि कहते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे देखिए, जब भी ऐसा कभी दे प्रश्न आपको तो क्या करेंगे देखो बच्चों, इस पूरे में से क्या करेंगे 100 को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वही आपका वृद्धि होगी। देखिए बच्चों यानी कि 100.5 कितना आपका यानी 51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चे, पूरे में से क्या करेंगे हम लोग, जो वृद्धि हुई है टोटल में से क्या करेंगे आप 100 सेल्सियस को माइनस कर दीजिए। ठीक है, जो घट के बचा आएगा वो आपका आएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, यानी कि हम बात करें तो डेल्टा TB का मान कितना है, तो 10 कितना आपका है 5 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यानी कि ये वृद्धि हुई है बच्चों, डेल्टा TB का मान मिल गया। गुड, अब देखिए बच्चे यहाँ पर साफ साफ बोला है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक, यानी कि यहाँ पर KB का मान बच्चों, KB का मान आपको देखो साफ साफ गिवन है, आपको कितना दिया आपका, तो ये बच्चों गिवन है आपका कितना 0.51 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये क्या है, तो ये मोलर उन्नयन स्थिरांक है बच्चों। ओके गुड, अब क्या निकलना हमको बच्चों, हमको देखिए प्रश्न में साफ साफ खुद कह रहा था आपका, यहाँ पर बच्चों प्रश्न आपको कह रहा था साफ साफ कि आपको क्या करना है, पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, यानी कि स्मॉल m से मान आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों फार्मूला कि डेल्टा, देखिए बच्चों लेकिन डेल्टा TB बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, ये होता है बच्चों आपका KB गुणे स्मॉल w गुणे कितना आपका 1000। ठीक है, यानी हम बात करें बच्चों तो मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर बच्चों यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन गुणे मोलर उन्नयन स्थिरांक गुणे आपका क्या होगा विलेय का भार गुणे आपका कितना आपका 1000 बटे में बच्चों कितना आपका, तो यानी कि देखिए विलेय का अणु भार गुणे कितना बच्चों का विलायक का भार, ये फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, चलिए इसी प्रकार के हम लोग डालते हैं वैल्यू को फाइंड। पहले देखिए डेल्टा TB का मान कितना दिया बच्चों, तो ये दिया है 0.51 सेल्सियस। ठीक है, इक्वल टू KB का मान बच्चों कितना दिया, देखिए ये भी दिया है 0.51। ठीक है, गुणे करिए विलेय का भार, बच्चों विलेय का भार यहाँ पर दिया है 3 ग्राम गुणे यहाँ पर लिख लेंगे पूरा 1000 बटा में आ जाए बच्चों यम बटा स्मॉल m, मतलब कि विलेय का भार तो पूछ रहा है आपसे, विलायक का भार बच्चों, विलायक का भार पूरा दिया आपका है 100 ग्राम। ठीक है बच्चों, पहले पुटअप कर लिए फॉर्मूले, अब इसको हल कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा। देखिए देखिए 2 जीरो से बच्चे 2 जीरो कट गया यहाँ पर आपका। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमको बेटा स्मॉल m का मान पूछा है, तो यहाँ इसके नीचे 1 मान लीजिए और तिरक गुणा कर दीजिए। ठीक है, देखिए यानी कि m का गुणा पूरे पद में होगा, यानी कि 0.51 गुणे क्या बच्चों आपका ये हो जाएगा m से गुणा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 0.51 गुणे कितना बच्चों, यहाँ से बचेगा आपका 3, यहाँ से बचेगा आपको 10। ठीक है, चलिए हमको बच्चे स्मॉल m का मान निकालना, तो क्या करेंगे स्मॉल m को यहीं पर छोड़ दीजिए, स्मॉल m को बच्चे यहीं पर छोड़ दीजिए, बाकी पद जो गुणा पद है वो भाग में चला जाएगा। तो 0.51 गुणे कितना बच्चों आपका 3 गुणे कितना आपका 10 बटे में कितना हो जाएगा, ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 0.51। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है आपका 0.51 कट जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए अगर बच्चे यम की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 3 दहा में हो जाएगा आपका 30। यानी बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका पदार्थ का अणुभार यहाँ पर पता चल गया कितना होगा 30 ग्राम होगा। यही बच्चों हम लोग का आंसर था। बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, बच्चों बता दें हम आपको ये प्रश्न तो कम से कम 3 या 4 अंक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 या 4 मार्क्स देके जाएगा आपको, इसे जल्द से जल्द आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, आइए देखिए बच्चों हम लोग का अगला जो प्रश्न यहाँ पर है क्या कह रहा है आपका, देखिए कह रहा है आपका ना कि किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है। ठीक है, आपकी बार कमी हुई है बच्चों। ठीक है, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी कि पदार्थ का अणुभार, यानी बच्चों इसमें भी आपको यम का मान निकालना है, स्मॉल m का वैल्यू। आगे दिया जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 है। आसान है बच्चों प्रश्न आपका। देखिए यहाँ पर बोला है ना कमी हुई है, यानी कि बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर डेल्टा TF क्या आपका है, तो बच्चों ये आपका है क्या आपका, यह है क्वथनांक बच्चों, सॉरी बच्चों ये बोलेंगे हिमांक, इसे कहेंगे हिमांक, हिमांक में अवनमन है क्या बच्चों, तो हिमांक में अवनमन है,
इसको हम यफ से बोलते हैं फ्रीजिंग, यानी हिमांक में अवनमन है बच्चों। अगर के एफ की अगर बात करें तो ये क्या है बच्चों, तो ये है आपका मोलल अवनमन। क्या बच्चों होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। क्या बच्चों आपका मोलल अवनमन स्थिरांक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर केफ तो हो गया। जानते हैं बच्चों कि स्मॉल डब्ल्यू क्या है, तो ये विलेय का आपका भार है, ठीक है। अब बच्चों स्मॉलियम क्या है, तो विलेय का अणु भार है। केवल डब्ल्यू क्या है बच्चा, तो विलायक का भार है। इसे जानते हैं आप लोग ना, ठीक है। चलिए बच्चे बस यहीं पर हम लोग क्या करना है, सेम बच्चों यहाँ फॉर्मूला आपका है, उसको जल्दी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बस यहाँ वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपका बी था यानी कि बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पर आपका फ्रीजिंग है, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले बच्चों दिया क्या आपका है, तो सबसे पहले आप बच्चों दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर दिया है कि 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर, यानी कि बच्चों इतना ग्राम को क्या कर रहे हैं हम लोग 75 ग्राम में घोल रहे हैं, तो यानी विलेय का भार दिया बच्चों। क्या दिया आपका यहाँ पर, तो ये विलेय का भार दिया है, ठीक है बच्चों। विलेय का भार यानी कि बात करें तो स्मॉल डब्ल्यू का मान बच्चों कितना दिया है, तो 7.5 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 7.5 ग्राम, ठीक है बच्चों। और देखिए थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, देखिए तो यानी बच्चों यहाँ पर और क्या आपका है, तो यानी कि विलायक का बच्चों भार कितना दिया आपका, यानी कि हम विलायक की भार बात करें तो विलायक का भार, ठीक है। जो विलायक का भार यानी कैपिटल डब्ल्यू का मान बच्चों ये दिया पूरा टोटल आपका 75 ग्राम, ठीक है बच्चों। कितना दिया विलायक का भार 75 ग्राम। और देखिए बच्चों जल के हिमांक में इतनी कमी हुई, यानी कि हिमांक में अवनमन बच्चों, यानी कि हम बात करें डेल्टा टी एफ का मान आपको दिया है 1.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपसे पूछ रहा है पदार्थ का अणु भार, यानी कि बच्चों हम बात करें तो यहाँ पर आपका स्मॉल यम का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और प्रश्न में गिवन है बच्चों, और क्या दिया आपका है, तो जल का मोलर अवनमन स्थिरांक, यानी कि हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर के एफ का वैल्यू आपको दिया है 1.86, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर कल लगा लीजिए फॉर्मूला अपना, आसान है फॉर्मूला क्या दिया है बताइए, तो ये होता है फॉर्मूला आपका डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना आपका के एफ गुणे कितना स्मॉल डब्ल्यू गुणे आपका पूरे बच्चों 1000 बट्टे में हो जाएगा आपका स्मॉल यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि क्या था हिमांक में बच्चों अवनमन था, ये क्या है मोलल अवनमन, ये क्या है स्थिरांक है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, तो विलेय का भार है बच्चों। स्मॉलियम क्या है, तो अणु भार है। डब्ल्यू क्या है, तो विलायक का भार है। बस चलिए रख दीजिए जल्दी से यहाँ पर देखिए, तो डेल्टा टी एफ का मान अब खुद यहाँ पर साफ दिया हो बच्चों, कितना दिया है, तो 1.2, ठीक है। आगे बढ़िए के एफ बच्चों, के एफ यहाँ पर दे दिया है 1.86 गुणे स्मॉल डब्ल्यू बच्चों, यानी विलेय का भार दिया है 7.5 गुणे यहाँ पर कर लेंगे हम लोग 1000 बटे में। आइए बच्चों देखिए स्मॉलियम तो पूछ रहा है आपसे, गुणे करिए विलायक का भार बच्चों। विलायक का भार कितना दिया है, तो यहाँ दिया आपका है 75, कितना दिया बच्चा आपका, 75 दिया है। बस कुछ नहीं करना बच्चे तिरिया गुणा कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बड़े यम को अकेले करना, याद रखिएगा यम को आपको अकेले करना है, क्योंकि यम का ही मान आपको निकालना है। देखिए तो इस पूरे पद का इस पूरे पद में गुणा हो जाएगा, यानी कि 1.2 गुणे कितना बच्चों, यम फिर कितना आपका गुणे 75, ठीक है बच्चों। यानी पूरे पद का तीसरे गुणा कर दिए हैं इक्वल टू 1 से बच्चों गुणा करेंगे इस पूरे पद में तो यही पद मिलेगा, यानी 1.86 गुणे कितना बच्चों 7.5 गुणे यहाँ पर हो जाएगा पूरा 1000, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमको यहाँ एम का मान निकालना है, तो क्या करेंगे बताइए, तो एम को यहीं पर छोड़ दीजिए, एम को यहीं पर छोड़ दीजिए, बाकी सारे पद को उधर नहीं चले जाइए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 1.86 गुणे 7.5 गुणे कितना आपका 1000 बट्टे में हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 1.2, यानी कि देखिए बच्चों 1.2 को गुणा में भाग में जाएगा आपका 75 भी आपका जाएगा भाग में, ठीक है। चलिए अब इसको बच्चों हल करना है आपको, कैसे हल करेंगे देखिए सिंपल सा है बच्चों। अगर मैं बताऊं आपको इसको हल करने का तो बेस्ट तरीका आपका देखिए, तो देखिए बच्चों नीचे आपका लगा 1 ना, नीचे कितना लगा है, नीचे बच्चों लगा आपका 1, तो क्या करेंगे ऊपर एक जीरो से गुणा कर दीजिए, 1 जीरो मतलब 10 से गुणा कर दीजिए। नीचे आपका 1 लगा तो क्या करेंगे ऊपर आप 1 जीरो से गुणा कर दीजिए, ठीक है। चलिए गुड। अब देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर और कुछ कर लीजिए, देखिए ऊपर देखिए यहाँ पर क्या है 7.5 है, एक अंक उसमें लगा है तो 1 जीरो से गुणा कर दीजिए, ठीक है गुणे। और देखिए यहाँ पर 2 अंक बाद उसमें लगा है तो यहाँ पर 2 जीरो से गुणा कर दीजिए। बच्चे ट्रिक होता है, ऊपर लगा 10 ना तो नीचे गुणा करिए, ठीक है। जो अंक पर लगा ना तो जीरो से गुणा करिए, और नीचे भी जो अंक पर लगा तो अंक से ऊपर गुणा करिए उतना जीरो से, ये तरीका बेस्ट होता है। अब आगे गुणा करेंगे तो ये देखिए पूरा ऊपर कितना हो जाएगा आपका, तो बच्चों पूरा अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए तो मेरे प्यार बच्चे यहाँ पर हो जाएगा 1 कितना आपका, सॉरी बच्चों ये 0 हट जाएगा यहाँ पर गुणा किए तो ये हो जाएगा 100 पूरा बच्चों 86 गुणे यहाँ पर हो जाएगा आपका 75 गुणे ये पूरा हो जाएगा बच्चों 1000। अब पूरे बटे में कितना आपका,
तो ये भी हो जाएगा 12 बच्चों, क्योंकि 10 ऊपर खुद 10 से गुणा कर दिए, तो ठीक है, ठीक है ना, ऐसे गुणा करिएगा, जितना दशमलव लगा रहेगा नीचे उतना ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए, उतना 10 से गुणा कर दीजिएगा। चलिए आज नीचे रहेगा आपका 75 गुणे, बच्चे नीचे कितना है, तो 1 0 ये आपका है, 2 0 ये आपका है, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका 1000। कुछ कट रहेगा बच्चों, हाँ देखिए ये 1000 से पूरा 1000 कट गया आपका, 75 से बच्चों 75 कट गया आपका। अगर हम लोग बच्चों 186 में भाग देंगे 12 से, तो कितना बढ़ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा बच्चों 12 1 कम 12, ठीक है, यहाँ से बचेगा कितना आपका, यहाँ बचेगा 6, तो हो जाएगा 66, तो 12 6 72, तो 12 5 60 बच्चों 5 बार जाएगा आपका, ठीक है, 5 बार तो जेबे करेगा आपका। तो कितना आंसर आ सकता है आपको, क्या लग रहा है बच्चों आपका, तो यदि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे बच्चों अच्छी तरह से अगर, तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा, तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर देखिए एक्चुअली बच्चों यहाँ पर हम लोग को 10 छूट गया था, ठीक ना, ये 10 को यहाँ पर उतार लीजिए बच्चों, ये 10 हम लोग का छूट गया था, ठीक है। तो 10 से बच्चों यहाँ देखिए, यानी कि पूरा बच्चे पहले गुणा कर लीजिए तब आगे भाग दीजिए, ठीक है, ध्यान से यहाँ पर, ठीक है बच्चों। देखिए यदि बच्चों क्या करेंगे, 10 का पूरा ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1800, पूरा हो जाएगा आपका 60, बड़ा बटे में कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है, 12। अब बच्चों गुणा करिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। देखिए तो 12 से भाग देंगे बच्चों इसको पूरे पद को, तो देखिए 12 1 कम 12 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 6, तो हो जाएगा 66, तो 12 5 बच्चों हो जाएगा आपका 60, फिर यहाँ बचेगा 6, तो हो जाएगा 60, फिर 12 5 60 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यही आपका होगा आंसर, ठीक है, यही आपका होगा आंसर। और बहुत ही बच्चों आसान प्रश्न था आपका, ठीक है, इसे ध्यान से बच्चों आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और ये बच्चों प्रश्न आपका जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए कि बोर्ड एग्जाम में बच्चों आपका 3 से 4 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।